बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज 11 अक्टूबर है और आज पश्तून अवामी अदालत लगेगा खैबर के मुकाम पर। इस जरगे को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, जिसमें तकरीबन 5 अफराद जाम बहक हो गए, लेकिन आखिरकार बात वहीं तक पहुँच गई कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी है। वफाकी हुकूमत की बिहाफ पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब PTM के ऑफिशल्स के साथ इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं खैबर में। लेकिन अभी रात के 1 बजे है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके हवाले से कोई मंदरजात सामने आए और मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला। लेकिन आज ये जरगा हर सूरत में मुनक़िद होगा। 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ये जरगा मुनक़िद होगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हालात इस नहज तक क्यों पहुँचे। देखिए, पश्तून कश्मीर के खातिर लड़े हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स अगर हम उठा के देख ले तो उसमें हमें यह बताया जाता है कि पश्तूनों ने, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और वार ऑन टेरर में जितने पश्तून मरे हैं वो सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं। फिर हालात इस नहज तक क्यों पहुँच चुके हैं कि इस वक्त रियासत के जो मुंतज़मीन है, रियासत के जो लोग हैं, उनके अंदर ये तासुर पाया जाता है कि मंजूर पश्तीन का ये जरगा कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए इस जरगे को बुलाया गया है। देखिए, हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। मैं पहली भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम पाकिस्तान से अलहदा होने के हक़ में नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान से अलहदा हों। पाकिस्तान जितना किसी और का है उतना हमारा भी है, लेकिन इस मुल्क में एक आईन और कानून मौजूद है और उसके मुताबिक मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। देखिए, ये हालात जो इस नहज तक पहुँच चुके हैं और आज ये जरगा मुनक़िद हो रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात ये है कि एक तो यहाँ पर काफ़ी सारी बदअमनी है, हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, और उस हवाले से हमारे जो मशरान हैं वो चीख चीख कर तक चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कान नहीं धरता। और अब पश्तून चाहते हैं कि इन चीज़ों का एक ही दफ़ा फैसला किया जाए कि आइन के मुताबिक हमें हमारे मुतालबात दिए जो है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमें दिए जाए, हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। और बारहा ये कहा जा चुका है कि अगर हमारी कोई बात आइन के ख़िलाफ़ है तो हमें बता दीजिए, हमें कायल कीजिए कि आपकी ये बात आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर हमारे जो मुतालबात है, यानी PTM की जो मुंतज़मीन है, उनके जो ऑफिशल्स है, वो ये कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात आइन के साथ इन लाइन है, यानी हम जो कुछ कह रहे हैं अगर वो आइन में लिखा है, तो फिर हमारे लिए अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पहले PTM पर पाबंदी लगाई गई, जो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब अमल नहीं था। फिर उसके बाद खैबर के मुकाम पर उस जरगे जहाँ पर ये जरगा मुनक़िद होने जा रहा है, वहाँ पर गोलियाँ चली, जिसमें इस वक्त जो इत्तलात है उसके मुताबिक 5 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं। इनिशियली वहीं पर मौके पर 3 अफराद जो है वो जाम बहक हो गए, फिर उसके बाद कुछ लोग ज़ख्मी थे। एक बंदा जो है वो कल रात जाम बहक हुआ था, और आज एक और बंदा जो है वो जाम बहक हो गया है, शहीद हो चुका है। ये हालात उस वक्त सामने आए, लोग उस वक्त मरे जब पुलिस, खैबर की पुलिस और पेशावर की पुलिस जरगे के मुकाम पर पहुंचे थे, और उनकी कोशिश ये थी कि जरगे के लिए जो इंतजामात किए जा चुके हैं उनको ख़त्म किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो अफरीदी कौम के मशरान हैं, जिसमें नसीर कुकहिल, उनकी एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उस पुलिस वाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर आप लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर हम मसाजिद में ऐलान भी करेंगे, और फिर होगा ये कि मुज़ाहिमत की जाएगी। और अल्टीमेटली वहाँ पर फिर पुलिस की जानिब से गोलियाँ चलती है, और उसमें तकरीबन अब तक 5 अफराद जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले को बखूबी और एक अहसन तरीके से हैंडल करने की कोशिश करे। आज भी बात मुज़ाकरात तक ही आ गई है, अब भी मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। अगर पहले ही ये मुज़ाकरात हो जाते तो बीच में लोग न मरते, पाकिस्तान का एक आम शहरी इस बीच ना मरता। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर हमेशा मामलात को मुज़ाकरात के बजाय दूसरे तरीक़ों से हैंडल करने की कोशिश की जाती है। जो बड़ा सवाल है जिस पर पाकिस्तान के सारे लोगों को सोचना चाहिए वो ये है कि पश्तून इस वक्त ये जरगा क्यों मुनक़िद कर रहे हैं, हालात इस नहज तक क्यों पहुँच चुके हैं। और अगर हम इस सवाल पर जो है वो गौर करेंगे, हमें इसका जवाब मिलेगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि बेशतर मामलात हल की तरफ जा सकते हैं, बेशतर मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी सूबे हैं, पंजाब के लोग हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हो, सिंध और बलूचिस्तान के, हर तरफ से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है, तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना रियासत का काम होता है। रियासत और लोगों के माबैन एक इमरानी मुआहिदा होता है, जिसमें तय किया जाता है कि ये रियासत की हुदूद है और ये अवाम की हुदूद है, इससे आगे किसी ने नहीं बढ़ना। और अगर एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना है तो किसी उसूल की बुनियाद पर यह ताल्लुक़ कायम होगा। तो इस रियासत में भी ऐसा ही एक इमरानी मुआहिदा लोगों के माबैन मौजूद है, आइन मौजूद है रियासत और लोगों के माबैन। तो रियासत को उसके मुताबिक चलना चाहिए, लोगों को भी उसके मुताबिक अमल करना होगा। इसके अलावा इस वक्त फ़ौज के हवाले से एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि फ़ौज के अंदर जितनी भी पश्तून सोल्जर्स हैं
उनसे बंदूकें वापस ले ली गई है, उनको बैरक्स में बुलाया गया है और अब वो सिर्फ दफ्तरी काम करेंगे। मैंने इस नोटिफिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखी, लेकिन मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली कि क्या वाकई फ़ौज के अंदर ये फैसला हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस चीज़ को बार बार शेयर किया जा रहा है कि फ़ौज के अंदर जितनी भी पश्तून सिपाही है उनसे असलहा लेकर उनको वापस बैरक्स में बुलाया गया है हालात के तनाजुर में, और अब वो सिर्फ दफ्तरी काम करेंगे। लेकिन इसके हवाले से मैंने गूगल पर जाके देखा, जो हमारी हुकूमत की वेबसाइट्स है उन पर जाके देखा, लेकिन वो नोटिफिकेशन या इस हवाले से कोई किसी भी किस्म की कोई भी खबर मुझे नहीं मिल सकी। आखिर में इस वक्त खैबर के जो हालात है वहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं, काफ़िले मुसलसल आ रहे हैं। हर ज़िले के लिए वहाँ पर अलग अलग कैंप्स कायम किए जा चुके हैं और कल तकरीबन 10 बजे इस जरगे का आगाज़ होगा और फिर 3 दिन तक ये जरगा चलेगा। मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है, हमारी जो रियासत है, उनको इस मामले में खुश उसलूबी का मुज़ाहरा करके लोगों के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। देखिए, मुज़ाकरात के अलावा और कोई भी रास्ता होगा तो वो इंतशार की तरफ ही जाएगा, उसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, उसमें ना फिर पीटीएम का फ़ायदा होगा और ना ही रियासत का फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो रियासत की जानिब से इस वक्त कही जा रही है, जिससे मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, वो ये है कि इसमें किसी और मुल्क का झंडा जो है वो नहीं होना चाहिए उस जरिए में। रियासत मुखालिफ नारे या फिर इदारों के खिलाफ नारे नहीं लगने चाहिए, अपने हुकूक की बात होनी चाहिए। अगर रियासत का यही मुतालबा है तो मैं समझता हूँ कि वो लोग हक बजानिब हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हम इस रियासत को मानते हैं, हम इसके शहरी हैं और हम इसकी आईन और क़ानून के मुताबिक ही हुकूक मांग रहे हैं। तो फिर उसी हिसाब से हमें अपने हुकूक, जो भी पार्टी इसके लिए जद्दोजहद कर रही है, उसी हिसाब से उनको हुकूक मिलने चाहिए, फिर उनको रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब एक और सवाल जिसका जवाब जानना ज़रूरी है वो ये है कि इस जरगे के नतीजे में क्या फ़ैसला होने जा रहा है। देखिए, एक तो एलामिया जारी किया जाएगा इस जरगे के मुंतज़मीन की जानिब से, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जाएंगी, जो तजावीज़ात पेश होंगे उसकी रोशनी में मुख्तलिफ कमेटियाँ कायम की जाएगी और ये पोलिटिकल स्ट्रगल इसी तरीके से आगे जारी रहेगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।